जय मसीह की फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ परमेश्वर की कृपा से आप सब भले चंगे हो गए, सब आशीषित हो गए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। चलिए फ्रेंड्स, प्रार्थना में चलते हैं। आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में करते हैं और फिर अपने वचन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रेयर में चलते हैं। आंखों को बंद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा साम्राज्य आए। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हे पिता, हमें आज की रोटी आज दे और मेरे सारे पाप और गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि मैं भी अपने हर एक अपराधी के सारे पाप और गुनाहों को क्षमा करती हूँ, ताकि परीक्षा में ना पड़ूँ, बुरे कामों से बचे रहूँ, प्रभु की महिमा कर पाऊँ। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि सदा काल प्रभु की दया हम पर बनी रही, प्रभु हम पर आशीषित ठहराता रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह फ्रेंड्स, चलिए वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है हमारा, जब हम बिल्कुल तंग हो जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं एकदम से, तब ऐसा लगता है जैसा हमारा कोई नहीं है। संसार भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं, भगवान जो भी होते हैं हमारा उनसे विश्वास उठ चुका है। इन संसार में हम अकेले हैं। ऐसा वचन मेरे पियो मैं आज आपको दे रही हूँ। अगर आप इस वचन को, परमेश्वर को इस वचन के अनुसार बुलाओगे, दिल से याद करोगे, तो परमेश्वर आपको जरूर सुनेगा। आज का वचन हमें परमेश्वर हमें अपनी शांति दे। बाइबल में चलते हैं। यूहन्ना 14 का 27, यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें, वचन को ध्यान से सुनिएगा, बार बार मैं रिपीट करूँगी और आप ऐसे इस वचन को मैं रिपीट करूँगी ताकि आपको बार बार मतलब कि याद हो जाएगा। जिसको पढ़ना नहीं आता, मैंने पिछले वचन में भी बताया था, जिसको पढ़ना नहीं आता वो 3-4 बार ध्यान से सुनिए, इस वचन को अच्छे से सुनिए। जिसके संकट ज़्यादा आए हैं, इस वचन को सुनना, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपके सारे काम बन जाएंगे। यानी जब मन उदास हो जाता है, जब कोई भी साथ नहीं देता, तब परमेश्वर साथ देता है। परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर ने कि तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ देगी, जन्म देने वाला बाप तुम्हें छोड़ देगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है, जब संसार तुम्हें छोड़ देगा तब मैं तुम्हें जन्म से लेके मौत तक तुम्हारा साथ दूंगा। तो परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। चलते हैं आज के वचन की ओर। यूहन्ना 14 का 27, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। जिसके मन में उदासी है, जिसका कोई नहीं है, जिसे शांति नहीं मिलती, आज का हमारा वचन है परमेश्वर की शांति हमें मिले। क्या वचन है? परमेश्वर की शांति मिले। देखिए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। दोबारा सुनिएगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं नहीं देता, मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, मतलब मैं तुम्हें नहीं देता। क्या नहीं देता? तुम्हारा मन व्याकुल न हो और तुम्हें भय न लगे और तुम डरे न। किस लिए? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। ऐसी शांति दूंगा जो संसार में कहीं नहीं है सिवाय परमेश्वर के। मैं तुम्हें संसारिक मिलावटी शांति नहीं देता, मोह माया की, पैसे की, लालच की, व्यभिचार की, गंदी सोच की। मैं तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देता जैसा संसार देता है। ऐसी जो मेरे पियो, जो ऐसी सोच है जिसमें मन घबराता है, डर लगता है, मन व्याकुल होता है, वो शांति किसकी है? वो शांति नहीं, ऐसा अशांति शैतान की तरफ से होती है। शांति होती है परमेश्वर की तरफ से। जिसमें थोड़ा है उसमें भी संतुष्टि है, ज़्यादा है उसमें भी संतुष्टि है। तो परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है। परमेश्वर के 9 फल है, 9 फल में से जिसमें से एक फल शांति भी है, वो हमें देता है।
और अपना आनंद भी देता है, अपना प्रेम भी देता है। परमेश्वर बोलते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। आपका पड़ोसी कौन है मेरे प्रियो? यानी यीशु मसीह आपका पड़ोसी है, कोई संसारिक लोग आपके पड़ोसी नहीं है, यीशु मसीह आपका पड़ोसी है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, दोबारा सुनिएगा। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। सॉरी पियो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता। क्या नहीं देता? क्या नहीं देता? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरे ना, तुम्हें कोई भय ना लगे। ऐसी परमेश्वर शांति देता है। और संसार में क्या है? अशांति, जिसमें क्या होता है? मन घबराया रहता है, हर पल डर लगा रहता है। कभी किसी बीमारियों का डर, दुष्ट आत्माओं का डर, चोरी चकारी का डर, व्यभिचार का डर, गंदी सोच का डर, हर एक प्रकार का डर हमें संसार की तरफ से मिलता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें कोई डर नहीं मिलता। परमेश्वर बोलता है कि आपस में प्रेम करो, प्रेम ही सत्य है। प्रेम ऐसा है कि परमेश्वर वो वाला प्रेम नहीं कहता कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्यार, ठीक है? परमेश्वर बोलता है ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो जैसे परमेश्वर बोलता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अपना पड़ोसी कौन है? संसारिक लोग अपने पड़ोसी नहीं है मेरे पियो, गली मोहल्ले वाले अपने पड़ोसी नहीं है। यीशु मसीह अपना पड़ोसी है। और उसे ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, क्योंकि जैसा उसने किया था, उसने क्या किया? अपने लिए जान दी थी, सूली पे चढ़ गया था, लहू बहाया था, 40 कोड़े खाए थे, 5 थप्पड़ खाए थे, मुक्के खाए थे, बाल जड़ों से पड़वाए थे, मुंह पे थूका गया था, नोचा गया था, कांटों का ताज पहनाया था। इतना बेइज्जती उसकी की, इतना लज्जित उसे किया हम आम इंसानों ने। और वो क्या किया? वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा, हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा। लेकिन आज परमेश्वर ने इस वचन में बोला है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। ये शांति के लिए बोला था मैंने वचन मेरे पियो। जैसे आज हम उदास बैठे हैं, अब हम सोच लेते हैं बंद कमरे में, जब जॉब चली जाती है या घर से कोई छोड़ के चला जाता है या आपसी में फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब कुछ भी अपना नहीं बन पाता तब हम उदास होके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातें करना छोड़ देते हैं। तो मेरे पियो परमेश्वर कहता है बंद कोठरी में जाइए, गेट को बंद कीजिएगा और प्रार्थना में लीन हो जाइएगा। परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति देगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? मैं हर एक वचन को आपको 120 बार बोलती हूँ कि आप इतने बार रिपीट कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि पहला, आपको परमेश्वर का वचन अच्छे से अंगीकार कर पाओगे। दूसरा, परमेश्वर इस वचन को सुनेगा ध्यान से, मतलब कि परमेश्वर चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी कितने अच्छे से मुझे पुकार रही है, तो परमेश्वर तुरंत अपनी प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसे दानियल की जो प्रार्थना का उत्तर था उसी टाइम मिल गया था, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान के स्वर्गदूत ने उसको रोक लिया। जिस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने तुरंत दिया था उसने 21 दिन बाद मिला। क्यों? क्योंकि उसने फिर परीक्षाएं ली। और ऐसे ही अपने भी शैतान परीक्षा लेता है, परमेश्वर भी परीक्षा लेता है, बट परमेश्वर ऐसी परीक्षा कभी नहीं लेता जो हमसे सहन ना हो। परमेश्वर ने बोला है ऐसी परीक्षा मैं कभी नहीं लेता। परमेश्वर तो हमें सुख शांति देता है। जो परमेश्वर में लीन रहते हैं उसको परमेश्वर सदा आशीषित ठहराता है। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन यही था कि परमेश्वर की शांति तुम्हें मिले। आशा करते हैं जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। गॉड ब्लेस यू। मैं हर बार बोलती हूँ, जो परमेश्वर की शरण में जाएगा, परमेश्वर को बोलेगा ए जिंदा खुदा, ए परमेश्वर, यीशु नासरी, अल्फा ओमेगा, तू ही है मेरे पिता। मुझे नहीं आती प्रार्थना करना, मैं दीन और नम हूँ मेरे पिता, मूसा के समान हूँ मेरे पिता, मुझे अपनी पंखों की आड़ में ले ले। प्रभु मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मुझे वैसे ही ग्रहण कर। परमेश्वर दयालु है मेरे पियो, तुरंत अपने को अपनी शरण में लेगा और अपनी आशीषित हमें देगा मेरे पियो। चलो फिर एक बार फिर परमेश्वर की शरण में चलते हैं।
वचन यही था कि परमेश्वर की शांति तुम्हें मिले। और 120 बार जो इस वचन को रिपीट करेगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन क्या नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डरे ना, घबराए ना, ये परमेश्वर हमें नहीं देता। परमेश्वर तो सिर्फ अपनी शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर का जो शांति होती है उसमें कभी मिलावट नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है। उसने बोला है मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं। यही प्रार्थना दोबारा फिर रिपीट करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ जो इस प्रार्थना को सुबह शाम दोपहर जब भी मतलब कि 3 टाइम 2 टाइम जो भी करता है, जैसे हम भोजन 3 टाइम करते हैं तो हमारी आत्मिक भोजन की भूख होनी चाहिए। आत्मिक भोजन है हमारा प्रार्थना, वचन, वर्शिंग सॉन्ग, ठीक है, मतलब कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। चलिए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा साम्राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पिता हमें आज की रोटी याद दें। पिता मेरे सारे पाप और गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि मैं भी अपने हर एक अपराधी के सारे पाप और गुनाहों को क्षमा करती हूँ। हालेलुया। ताकि परीक्षा में ना पड़ूँ और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलूँ, परमेश्वर की हजूरी में पाक और पवित्र बनी रहूँ, ताकि बुरे काम और बुराई से बचे रहूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा की तरफ से मांगते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, जिंदा खुदा जलाल की नाम से मांगते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसे भी जो भी प्रार्थना अगर नहीं करनी आती, छोटी छोटी प्रार्थना मैं इस टॉपिक आपको दूंगी मेरे प्रियो, आप इसे देखकर सीख सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, आज का वचन यही था। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू। विश्वास करती हूँ आप सभी जब दोबारा मिलेंगे तो आशीषित ठहराएंगे। परमेश्वर ने बोला है जो परमेश्वर की शरण में आएगा, जैसा आएगा वैसा नहीं जाएगा। हालेलुया। चेंज होगा, यानी परमेश्वर किसी की झोली खाली नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।